क्या आपने कभी चाहा है कि आप समझ पाएं कि कोई क्या सोच रहा है? इंसान का दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग होता है। हम वर्ड्स से परे भी कम्युनिकेट करते हैं। कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझकर हम यह समझ सकते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और बिहेव करते हैं। यह समझ हमारी रिलेशनशिप्स, खासकर लड़कियों को समझने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अब एक बात साफ कर दें, हम यहाँ मैनिपुलेशन या ट्रिकरी की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन प्रिंसिपल्स का यूज एथिकली और रिस्पेक्टफुली कैसे करें, ताकि आपकी लाइफ की गर्ल्स के साथ स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन कनेक्शंस बन सके। उनके बिहेवियर के कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके हम उनके एक्शंस के पीछे के मोटिवेशंस और डिजायर्स को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह नॉलेज हमें मोर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने और मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। इसे एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा समझें। एक बार जब आप बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी समझ जाते हैं, तो आप कम्युनिकेशन की न्यूएंसेस और सटल्टीज को समझना शुरू कर सकते हैं। यही बात ह्यूमन इंटरैक्शन की साइकोलॉजी को समझने पर भी लागू होती है। बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखकर आप दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को ग्रेटर कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ नेविगेट कर सकते हैं। तो क्या आप माइंड के सीक्रेट्स अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? आइए कुछ फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट्स एक्सप्लोर करते हैं जो आपको अपनी लाइफ की गर्ल्स को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प कर सकते हैं। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और यह बात गर्ल्स को समझने के लिए स्पेशली ट्रू है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस किसी पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस के बारे में बहुत कुछ रिवील कर सकते हैं। इन सबटल क्यूज पर ध्यान देकर हम उनके मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि जब कोई गर्ल आपसे बात करते समय अपने बालों से खेलती है तो यह फ्लर्टिंग का साइन हो सकता है, या क्रॉस्ड आर्म्स इंडिकेट कर सकते हैं कि वह क्लोज्ड ऑफ या डिफेंसिव फील कर रही है। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह सकता है। इन नॉन वर्बल क्यूज को पढ़ना सीखना यह समझने में इनक्रेडिबली हेल्पफुल हो सकता है कि कोई गर्ल आपके बारे में कैसा फील करती है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि हर कोई अलग होता है और बॉडी लैंग्वेज के मामले में कोई यूनिवर्सल रूल्स नहीं है। हालांकि पैटर्न्स पर ध्यान देकर और ऑब्जर्वेंट होकर आप उन सबटल क्यूज को पिकअप करना शुरू कर सकते हैं जो एक गर्ल की ट्रू फीलिंग्स को रिवील करते हैं। उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी को देखें। क्या वह आपके बात करते समय झुकती है या डिस्टेंस बनाए रखती है? क्या वह आई कांटेक्ट बनाती है और स्माइल करती है, या वह डिस्ट्रैक्टेड लगती है? याद रखें, नॉन वर्बल क्यूज को समझना जल्दबाजी में कंक्लूजन्स पर पहुंचने या असम्पशंस बनाने के बारे में नहीं है। यह अटेंटिव रहने और इन क्यूज को एडिशनल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में यूज करने के बारे में है, ताकि आप उस गर्ल को बेहतर ढंग से समझ सकें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। उसकी वर्ड्स और एक्शंस के साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके आप उसके थॉट्स और फीलिंग्स की मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दें, ऑब्जर्वेंट बने, और आप जो डिस्कवर करेंगे उससे आप सरप्राइज्ड हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में सुनना उतना ही क्रूशियल है जितना बोलना, खासकर जब आप किसी गर्ल के थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हों। यह केवल उसके द्वारा कहे गए शब्दों को सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मैसेज को ट्रूली कॉम्प्रिहेंड करने के बारे में है जो वह कन्वे करना चाहती है। एक्टिव लिसनिंग में अनडिवाइडेड अटेंशन देना, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछना और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करना शामिल है। जब आप किसी गर्ल के साथ कॉन्वर्सेशन में एंगेज्ड हों, तो इस बात पर कॉन्शियस एफर्ट करें कि वह क्या कह रही है, उस पर फोकस करें। किसी भी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, आई कांटेक्ट बनाए रखें और उसके वर्ड्स में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछकर उसे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एलैबोरेट करने के लिए एनकरेज करें, जैसे टेल मी मोर अबाउट दैट या हाउ डिड दैट मेक यू फील। जब वह बोल रही हो तो बीच में टोकने या अपनी ओपिनियंस देने से बचें। इसके बजाय उसे फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करें। उसके फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके एम्पैथी दिखाएं, भले ही आप उसके पर्सपेक्टिव से अग्री न करें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, दैट साउंड्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग, या I can understand why you feel that way। एक्टिव लिसनिंग की कला में महारत हासिल करके आप ट्रस्ट और रैपोर्ट बिल्ड करते हैं।
आप उसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप उसके थॉट्स और फीलिंग्स को वैल्यू करते हैं, जिससे एक डीपर कनेक्शन को फॉस्टर मिलता है। याद रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक टू वे स्ट्रीट है। जब आप सुनने को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आपको उसके पर्सपेक्टिव की क्लियरर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अल्टीमेटली आपके एबिलिटी को एनहांस करती है ताकि आप उसके साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट हो सकें। सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में से एक जो आपको लड़कियों को समझने और उनसे कनेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, वह है रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल बताता है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वे बदले में कुछ अच्छा करने के लिए ऑब्लिगेटेड फील करते हैं। काइंडनेस का रेसिप्रोकेट करना एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। अब इससे पहले कि आप किसी गर्ल को गिफ्ट से नहलाने के बारे में सोचना शुरू करें, यह समझें कि रेसिप्रोसिटी मटेरियल थिंग्स से परे है। यह काइंडनेस, थॉटफुलनेस और जेनरोसिटी के स्मॉल जेस्चर्स के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना, उसकी फेवरेट ड्रिंक याद रखना या सिंपली एक लिसनिंग ईयर लेंड करना जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, रैपोर बिल्ड करने और कनेक्शन की भावना क्रिएट करने में बहुत मदद कर सकता है। जब आप किसी गर्ल के प्रति कंसिस्टेंटली काइंडनेस और कंसिडरेशन दिखाते हैं तो उसके लिए उन फीलिंग्स और बिहेवियर्स को रेसिप्रोकेट करने की संभावना अधिक होती है। वह अप्रिशिएटेड, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील करेगी, जो आपके इंटरैक्शंस में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट कर सकता है। याद रखें, यह स्कोर रखने या हर बार जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करने के बारे में नहीं है। यह आपके इंटरैक्शंस में जेनरोसिटी और जेन्युइन केयर की भावना पैदा करने के बारे में है। तो थॉटफुल और काइंड बनने के अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। जब उसे जरूरत हो तो अपनी हेल्प ऑफर करें, उसकी सक्सेसेस सेलिब्रेट करें और चैलेंजिंग टाइम्स के दौरान उसके लिए मौजूद रहें। अपनी केयर और कंसिडरेशन को कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके आप नेचुरली एक डीपर कनेक्शन को फॉस्टर करेंगे जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन पर आधारित होगा। सेक्शन 5, कंसिस्टेंसी का महत्व, रिलायबिलिटी दिखाना। अट्रैक्शन और रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के मामले में कंसिस्टेंसी की है। गर्ल्स एक पार्टनर में रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को वैल्यू करती हैं। जब आप अपने वर्ड्स, एक्शंस और बिहेवियर्स में कंसिस्टेंसी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो आप सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की भावना बिल्ड करते हैं, जो आपके बीच के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपनी बात का पक्का होना। अगर आप उसे कॉल करने का प्रॉमिस करते हैं तो उसे फॉलो थ्रू करें। अगर आप प्लान्स बनाते हैं तो उन पर स्टिक करें। जब आपके एक्शंस आपके वर्ड्स के साथ अलाइन होते हैं तो यह दिखाता है कि आप डिपेंडेबल हैं और आप पर ट्रस्टेड जा सकता है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी आपकी पर्सनालिटी और वैल्यूज तक फैली हुई है। उसके साथ अपने इंटरैक्शंस में जेन्युइन और ऑथेंटिक रहे। कोई और बनने की कोशिश न करें या ऐसे इंटरेस्ट होने का दिखावा न करें जो आपके नहीं है। ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है और मोर जेन्युइन कनेक्शन को फॉस्टर करती है। याद रखें, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम और एफर्ट लगता है। अपनी रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके आप एक मीनिंगफुल और लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। पेशेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें और आपको एक डीपर, मोर फुलफिलिंग कनेक्शन के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सेक्शन 6, सोशल प्रूफ और इसका आकर्षण। ग्रुप डायनामिक्स को नेविगेट करना। इंसान सोशल क्रीचर्स हैं और हम अक्सर दूसरों को देखकर क्यूज लेते हैं कि कैसे बिहेव करना है, खासकर अनफेमिलियर सिचुएशंस में। यहीं पर सोशल प्रूफ का प्रिंसिपल काम आता है। हम उन बिहेवियर्स को मोर एक्सेप्टेबल या डिजायरेबल मानते हैं जब हम दूसरों को उनमें एंगेज करते हुए देखते हैं। यह बात अट्रैक्शन और डेटिंग के मामले में पार्टिकुलरली ट्रू है। जरा सोचिए, अगर कोई गर्ल देखती है कि आप अपने फ्रेंड्स द्वारा वेल लाइक्ड और रिस्पेक्टेड हैं, तो यह एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है कि आप जानने लायक इंसान हैं। दूसरी ओर, अगर आप कॉन्स्टेंटली ड्रामा या नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं तो यह उसे इन्वॉल्व होने में हिचकिचा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पार्टी की जान बनने या फिट होने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है। इसके बजाय लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शंस बिल्ड करने और खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से सराउंड करने पर फोकस करें। जब आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होते हैं तो यह नेचुरली दूसरों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। अपने मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ काइंड, रिस्पेक्टफुल और एंगेजिंग रहे और आप एक पॉजिटिव सोशल सर्कल क्रिएट करेंगे जो आप पर अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। याद रखें,
सोशल प्रूफ फेक होने या दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। ये आपके बेस्ट सेल्फ होने और आपके पॉजिटिव क्वालिटीज को आपके इंटरैक्शंस में शाइन करने देने के बारे में है। एक स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल कल्टीवेट करके और अपने एक्शंस के माध्यम से अपनी वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करके आप नेचुरली उन लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे जो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। सेक्शन 7, अथॉरिटी का प्रभाव, कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी दिखाना। हालांकि यह तुरंत ऑब्वियस नहीं हो सकता है, अथॉरिटी का प्रिंसिपल अट्रैक्शन में एक सबटल येट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हम नेचुरली उन इंडिविजुअल्स की ओर ड्रॉन होते हैं जो कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस और क्रेडिबिलिटी एक्सूड करते हैं। यह एरोगेंट या बॉसी होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को सेल्फ अश्योर्डनेस की भावना के साथ कैरी करने के बारे में है, जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को इंस्पायर करता है। उन क्वालिटीज के बारे में सोचें जो किसी को पॉजिटिव तरीके से अथॉरिटेटिव बनाती हैं। वे अपने फील्ड में नॉलेजेबल हो सकते हैं, कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, या जब वे किसी रूम में एंटर करते हैं तो अटेंशन कमांड करते हैं। ये क्वालिटीज कैपेबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस की भावना कन्वे करती हैं, जो इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कोई सीईओ या सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं अथॉरिटी कैसे प्रोजेक्ट कर सकता हूं? यह आपके सेंगैग से ज्यादा आसान है। अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करके शुरुआत करें। अपने पैशंस परस्यू करें, अपने नॉलेज का विस्तार करें और खुद का बेस्ट वर्जन बनने का प्रयास करें। जब आप अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट होते हैं तो यह दूसरों के साथ आपके इंटरैक्शंस में दिखाई देता है। सीधे खड़े रहें, आई कांटेक्ट बनाएं और पर्पस के साथ बोलें। अपनी ओपिनियन शेयर करने या सोशल सिचुएशंस में लीड लेने से न डरें। याद रखें, कॉन्फिडेंस कंटेजियस है और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरों के भी आप पर विश्वास करने की संभावना अधिक होती है। सेक्शन 8, द स्कार्सिटी प्रिंसिपल, वैल्यू की भावना पैदा करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि चीजें तब और डिजायरेबल लगती हैं जब वे स्कैर्स हों या हाई डिमांड में हों? यही स्कार्सिटी प्रिंसिपल काम कर रहा है। हम चीजों को तब और वैल्यू करते हैं जब हम उन्हें रेयर, एक्सक्लूसिव या लिमिटेड सप्लाई में परसीव करते हैं। बिलीव इट और नॉट, ये प्रिंसिपल हमारे रिलेशनशिप्स पर भी अप्लाई हो सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार्ड टू गेट खेलना चाहिए या अनइंटरेस्टेड होने का दिखावा करना चाहिए। इसके बजाय अपनी यूनिक क्वालिटीज को शोकेस करने और अपने टाइम का अधिकतम लाभ उठाने पर फोकस करें। अपने पैशंस परस्यू करें, हॉबीज में एंगेज हों और अपने रोमांटिक परस्यूट्स के बाहर एक फुलफिलिंग लाइफ बिल्ड करें। जब आप जेन्युइनली अपनी लाइफ के बारे में पैशनेट होते हैं और अपने टाइम और एनर्जी को उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो आपके लिए मैटर करती हैं, तो यह आपको मोर इंट्रीगिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। यह दिखाता है कि आप अटेंशन या वैलिडेशन के लिए डेस्परेट नहीं हैं और आपके पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। याद रखें, स्कैर्सिटी वैल्यू के बारे में है, अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं। तो एक ऐसी लाइफ बिल्ड करने पर फोकस करें जिसे आप लव करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योर्डनेस को शाइन होने दें। जब आप अपने टाइम और एनर्जी को वैल्यू करते हैं तो दूसरे भी करेंगे। सेक्शन 9, सब कुछ एक साथ रखना, मजबूत रिश्ते बनाना। अब जब हमने कुछ की साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों के साथ स्ट्रॉन्ग, मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। की ये है कि इस नॉलेज का यूज एथिकली और रिस्पेक्टफुली किया जाए, हमेशा यह याद रखते हुए कि हर लड़की एक इंडिविजुअल है जिसके अपने यूनिक थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित जेन्युइन कनेक्शंस बिल्ड करने पर फोकस करके शुरुआत करें। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें, नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान दें और चीजों को उसके पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करें। उसके पैशंस, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंट रहें। अपनी रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को डेमोन्स्ट्रेट करें। छोटे छोटे जेस्चर्स के माध्यम से काइंडनेस और कंसिडरेशन दिखाएं, जिससे वह अप्रिशिएटेड और वैल्यूड फील करे। याद रखें कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन एक डीप और मीनिंगफुल कनेक्शन के रिवॉर्ड्स इसके लायक होते हैं। सबसे बढ़कर खुद के प्रति ट्रू रहें और कोई और बनने की कोशिश न करें। ऑथेंटिसिटी किसी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने की की है जो आपकी सराहना करता है कि आप वास्तव में क्या हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्ब्रेस करें, अपनी वीकनेसेस पर काम करें और कभी भी सीखना और बढ़ना बंद ना करें।
अपने न्यू फाउंड साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को अपनी यूनिक पर्सनालिटी और चार्म के साथ कंबाइन करके आप अपनी लाइफ की लड़कियों के साथ स्ट्रॉन्ग, मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की राह पर होंगे। सेक्शन 10 कंक्लूजन, गहरे कनेक्शंस के लिए समझ। ह्यूमन इंटरैक्शन के पीछे की साइकोलॉजी को समझना, खासकर लड़कों और लड़कियों के बीच रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया को नेविगेट करने में एक पावरफुल टूल हो सकता है। इन प्रिंसिपल्स को एथिकली और रिस्पेक्टफुली रिकॉग्नाइज और अप्लाई करके हम अपने कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं और मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स को फॉस्टर कर सकते हैं। याद रखें, गोल किसी को मैनिपुलेट या ट्रिक करना नहीं है, बल्कि जेन्युइन क्यूरियोसिटी, एम्पैथी और समझने की विलिंगनेस के साथ इंटरैक्शंस अप्रोच करना है। इन प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करके हम खुद को डीपर कनेक्शंस, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग और अल्टीमेटली अपनी लाइफ में मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के लिए ओपन करते हैं। ध्यान रखें, हर व्यक्ति यूनिक होता है और रिलेशनशिप्स में सफलता के लिए कोई गारंटीड फॉर्मूलाज नहीं है। हालांकि खुद को नॉलेज, एम्पैथी और जेन्युइन कनेक्शन की डिजायर से लैस करके हम ह्यूमन इंटरैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज को ग्रेटर कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ नेविगेट कर सकते हैं। तो डिस्कवरी के जर्नी को एम्ब्रेस करें, ओपन माइंड रखें और अपनी लाइफ की लड़कियों के साथ स्ट्रॉन्ग और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में समझ की पावर को कभी कम मत समझें।